अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सर्दियों की सुबह है तो अक्सर लोगों का दिल करता है कि चलो जी हम आज मकई की रोटियां बना लें। तो ये तो बहुत आसान है। ये देखें, मैंने देगची रखी चूल्हे पे और इसमें मैंने एक कटोरी जो है वो पानी डाल दिया। अब इसको इतना गर्म करना है कि इसमें बबल्स आने शुरू हो जाए। ये देखें, ये पानी में जो है ना बबल आ चुके हैं। जब बबल आ जाएंगे तो जितना हमने पानी डाला है इतना ही तकरीबन मकई का आटा लेके वो डाल दें। ये मैं डाल रही हूँ मकई का आटा, ये डाल दिया। और साथ में 2-3 चम्मच जो है वो सादा आटा जो है वो गंदम का, सिर्फ 2-3 चम्मच। और इसको चम्मच से बस हिला देना, चूल्हा बंद कर। अगर ज़्यादा पतला लग रहा हो तो थोड़ा सा इसमें और आटा डाल के इसको दोबारा हम हिलाएंगे और सिर्फ 1 चम्मच घी ऑयल का डाल देंगे। उससे खस्ता और नरम बनती है। चले, अब इसे हमने अच्छी तरह से ना चम्मच से कोशिश करें कि जैसे आटा गूंदते हैं इसको अच्छी तरह से हिला के तकरीबन यकजा करके तो आप 5-10 मिनट के लिए, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है 5 मिनट के लिए पड़ा रहने दें, नहीं जल्दी तो 10 मिनट इसको पड़ा रहने देंगे। साथ में आप बाकी काम कर लें। और कोई कहवा वगैरह बनाना है कोई भी, इसको थाम के रख देते हैं तो 10 मिनट के बाद इसे देखते हैं। ये देखें, इसको मैंने चम्मच को साफ कर लिया और इसे मैंने ढाँप के डाल दिया। चलें चलें जी, देखें ये हो गए हमारे 5-7 मिनट हो चुके हैं। इसको गर्म होना चाहिए, बहुत ठंडा करें तो फिर रोटी जो है ना वो टूटने लग जाती है। तो इसको इस तरह से ना मैंने हल्का सा गूंद लेंगे। बहुत ही कम टाइम लेने वाला और बहुत ही आसान सा है ये टिप। ये देखें, ये यकजा हो गया। अब ऐसा नहीं है कि कहीं से आटा जो है वो खुश्क नज़र आए और कहीं से बहुत ही नरम या ढीला हो। एक जैसा करके तो इसको गर्म ही रखें तो बेहतर होता है। उधर से मैंने तवे पे ना, इधर से मैंने अब तवे के नीचे आंच जला देनी है ताकि तवा गर्म हो जाए। चलो इसे ढाँप दें तवे को देखने के लिए कि गर्म हुआ या नहीं। इस पे थोड़ा सा खुश्क आटा डाल दें। जब इस खुश्क आटे का रंग ब्राउन होता है ना तो ये इस बात की निशानी होती है कि आपका तवा जो है वो गर्म हो। अब मैंने ना एक हबीब कुकिंग ऑयल का पैकेट था, उसमें से ऑयल खाली कर लिया और इस पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जितनी हमने रोटी बनानी है हम उतना आटा लेंगे। थोड़ी सी बड़ी बनाती हूँ, अच्छे साइज़ की। और देखें, जितनी चाहे मर्ज़ी हम ना रोटी जो है उसको हम बारीक कर लेंगे। यहाँ रखें, हाथों को ऑयल लगाएं। इस तरह से जैसी भी होती जाए करते जाए, किनारों को हम बाद में सेट कर लेते, नरम करके इक्वल कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ से खला नज़र आ रहा हो थोड़ा थोड़ा आटा वहाँ और डालें और ये सुराख बंद कर लें। इसको किनारों से भी नरम करेंगे और इसको किनारों से भी गोल करने के लिए जहाँ जहाँ पे क्रैक्स हैं वहाँ पे मैंने आटा लगा दिया। बिस्मिल्लाह।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व अला आलि व सहबी व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। देखें इतनी देर में अभी हमारा तवा भी नहीं गर्म हुआ, हमारी ये रोटी बन गई है। इसके किनारों को हम इस तरह से गोल कर सकते हैं। इसमें आटे का रंग देखें ब्राउन हो चुका है, इस बात की निशानी है कि हमारा तवा जो है वो गर्म हो गया। ये आटा मैं साफ़ कर दूंगी और इस पे चम्मच की मदद से ना आपने इसको इस तरह से ऑयल लगाना है कि किनारों से लगाएंगे तो दरम्यान में खुद ही आ जाएगा, ताकि रोटी चिपके ना। मैंने हबीब कुकिंग ऑयल यूज़ किया है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम अपना बाइकआउट जारी रखें। तो फ़लस्तीन जो है उसकी खातर हमने ये सारी जो है प्रोडक्ट्स उनका बाइकआउट किया हुआ। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट कर रही हूँ। अब ये देखें ये रोटी मैंने डाल दी है, इसके ऊपर इसका थोड़ा सा वेट करेंगे। आंच जो है उसको धीमा ही रखना है। ये देख लें, इससे तेज़ आंच नहीं रखनी, आंच को हम ऐसे ही रखेंगे। ये हम इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डालने के बाद ये जो चम्मच होता है ना चाकू वाला पलटा, इससे हम इसे पलट लेंगे। अब जितनी देर में ये थोड़ी सी बनेगी उतनी देर में मैं यहाँ दोबारा ऑयल डालूँगी और एक और रोटी बनाने के लिए तैयार कर लूँगी। हम चूँकि हैं ही घर में 3 अफराद हैं, बेटे मेरे पढ़ने लाहौर गए हुए, बेटी है, मियाँ है और मैं हूँ, तो मैं ये 3 ही बना रही हूँ। ये देखें बस बगैर सोचे ये किए, इसको मुश्किल समझना ही नहीं है। इसको थपथपाते जाएं इस तरह से। जब ये तकरीबन कहीं कहीं से मतलब क्रैक्स भी आ रहे हो तो हम उसे दोबारा हाथ से यूँ जोड़ देते हैं, ऐसे कर। बस इतना सा काम होता है। अब जहाँ जहाँ से किनारों से ना खला है, किनारों को पहले पतला करें, उंगलियों से इसे इस तरह से कर लें। फिर भी जो जगह बच जाएगी उस पर थोड़ा सा और आटा डाल दें, थोड़ा थोड़ा आटा रख के इस तरह से ऊपर से इन्हें जोड़ दें। चलो इतनी देर में देखें हमारी दूसरी रोटी जो है मैंने तवे पे रखी हुई है, वो तकरीबन पकने के लिए तैयार है। इस पर आप ऑयल डालेंगे। जिन्हें कोई बीपी वगैरह का मसला है, नहीं ऑयल डालना चाहते ना डालें, कम डाल लें। मैं अपनी बेटी के लिए क्रिस्पी सी बना रही हूँ। ये देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखें ये हमारी रोटी जो है वो तैयार हो गई, कितनी प्यारी और अच्छी खस्ता पाक के तैयार हुई है ना। अब मैंने इसे उतार लेना है और एक नया रोटी जो है वो तवे पे डाल दो। कितना आसान है, बस यूँ डाल दें। चलें ये हमारी दूसरी रोटी जो है ये भी तकरीबन पक के तैयार हो गई है। इसे अब उतार लेंगे और साग के साथ जितनी आपने पकानी है आप उतनी बना लें। अब ये दूसरी रोटी भी मैंने उतार लेनी है, तो ये हमने दूसरी भी उतार दी। अब मैंने तीसरी डाल दी। और मैं हमेशा नाश्ता बनाते हुए, खाना बनाते हुए बच्चों का जब भी बनाऊँ मैं दुरूद पाक
लाजमी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती रहती हूँ। और साथ में बावज़ू आप भी कोशिश करें, बावज़ू जो है ना बच्चों का खाना बनाएं, सुबह सुबह वर्द करते रहें, ताकि आपके खाने में बरकत के साथ साथ लज़्ज़त तो होती है। ये देखें हमारी 2 रोटियां बन के कितनी अच्छी तैयार हो गई। इसी तरह से जितनी मर्ज़ी हम बना लें, तो लज़्ज़त के साथ साथ अल्लाह ताला के नाम, रूहानी नाम और अल्लाह के ज़िक्र से आपके घर में बरकतें और रहमतें होंगी। चलें जी।